Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are again with our next chapter acid, base and salt. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, हम ये चैप्टर दो पार्ट में कवर कर रहे हैं. पार्ट 1 आज आ रहा है और पार्ट 2 हमारा कल आएगा. ठीक है, सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि स्टार्टिंग में हम इसको पढ़ेंगे नोट्स के थ्रू एंड देन एनसीईआरटी के थ्रू. आज इतना पढ़ेंगे, फिर उसके आगे कल से हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, और आप जब मैं एनसीईआरटी रीड करूँगी और उसको बताऊँगी तो आप अपने साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक रखें. सो लेट्स स्टार्ट विद मी नाउ. इंट्रोडक्शन. व्हाट अबाउट, जो हमारा पहला है सबसे पहले वो है हमारा इंट्रोडक्शन. एसिड, बेस एंड सॉल्ट. एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है. क्लास 6, 7th, 8th में आपने पढ़ा होगा. एसिड दैट आर सोपी, सोर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस रेड, pH लेस देन 7, बेसेस जो बिटर होते हैं टेस्ट में, ये सब पढ़ा होगा. बट एज क्लास 10 स्टूडेंट यू आर ग्रोइंग, so now your definition also grows. Like acid, base and salt are important chemical substances used in our daily life. हर कोई अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में एसिड, बेस और सॉल्ट का यूज करता है. कैसे करता है? एसिड जैसे हम कभी कभी अपने वॉशरूम में फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं एसिड्स को. विनेगर और कुछ हमारे होते हैं ऐसे एसिड जो एडिबल होते हैं. कुछ हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है लाइक HCl जो हमारे स्टमक में ही प्रेजेंट है. बेसिस क्या होते हैं? और सबसे जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन अब आपके आ गई है क्लास 10 के अकॉर्डिंग, दैट सब्सटेंसेस दैट रिलीज H प्लस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर आर कॉल्ड एसिड. किसको हम एसिड कहते हैं? जो एक्वस सोल्यूशन में, मतलब एक्वस सोल्यूशन मतलब जब हम उस एसिड को वाटर में डालें तो वो H प्लस हाइड्रोजन आयन में टूट जाए, उसको हम एसिड कहते हैं. और ऐसे सब्सटेंसेस जो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में प्रोड्यूस करें, उनको हम मतलब रिलीज करें, उनको हम बेस कहते हैं. साल्ट किसको कहते हैं? जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराएं तो जो हमें मिले वो हमारा क्या है? सॉल्ट है. जिसमें हमारे एग्जांपल क्या क्या जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, इनके बारे में हम कल पार्ट 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी आप एसिड समझ गए, बेस समझ गए, साल्ट समझ गए. जब भी आपसे कोई पूछेगा एसिड क्या है तो आप बताएंगे सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर और कॉल्ड एसिड. वाटर कहना मत भूलिएगा बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट. इंडिकेटर्स, pH, इसके लिए सब हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम सबसे पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं. एनसीईआरटी में लिख रखा है, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली present in them. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा. अगर आपके घर में कोई एसिडिटी से प्रॉब्लम है किसी को, तो एसिडिटी मतलब क्या होता है? जिसमें आपके स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे? एसिड प्रोड्यूस हो गया तो उस पर और एसिड डाल दोगे, या उस पर बेस डालोगे, या उस पर सॉल्ट डालोगे उसको न्यूट्राइज करने के लिए. उसमें क्या करोगे? अगर एसिडिटी हो गई है, मतलब एसिड हमारे स्टमक में ज़्यादा हो गया है, तो हम ऑब्वियस सी बात उसमें क्या ऐड करेंगे? बेस ऐड करेंगे, ताकि एसिड एंड बेस मिलके हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं. हम उसमें क्या डालेंगे? एसिड. अगर किसी को एसिडिटी हो गई तो उसको हम बेसिक कोई सब्सटेंस खिला देंगे, या मतलब कुछ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लाइक इनो हम उसको खिला देते हैं, या ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे उसका एसिड का जो कंसनट्रेशन है वो थोड़ा डाउन हो जाए. अंडरस्टैंड? अब आगे क्या लिख रहा है? विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट. एंड विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to mollify each other effect. Recall how we tested sour and bitter substances without tasting them. You already know that acids are sour in taste and change the blue litmus to red. इसको अंडरलाइन कर लीजिए एनसीईआरटी में कि एसिड हमारा सोर होता है टेस्ट में, और ये ब्लू लिटमस को किस कलर में कर देता है? रेड में कर देता है. और वेयर एज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. ये सब हम छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं, बट स्टिल वी आर रिवाइजिंग बिकॉज वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर. तो पहले बेस बनाना इंपॉर्टेंट होता है. बेस कहने का मतलब यहाँ बेसिस से नहीं है, बेस मतलब फाउंडेशन बनाना. ठीक है, नाउ बिटर इन एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. Acid, blue litmus to red, and bases, red litmus to blue. Litmus is natural substance. Turmeric is another such indicator. Have you noticed that a stain of curry on a white cloth become reddish?
कौन से कलर में हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है। ऐसा आप यहाँ पे एनसीईआरटी में देख पा रहे होंगे, ठीक है। वाइट क्लॉथ पे जब हम सोप करेंगे रेडिश ब्राउन हो जाएगा, बट जब हम उसको, जो कि बेसिक है नेचर में, रेडिश ब्राउन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बेसिक है नेचर में, और जब हम उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉश करेंगे तो वो अगेन येलो कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जिनको लेबोरेटरी में बनाया गया, लाइक methyl orange and phenolphthalein is the synthetic indicator. In this chapter we will study the reaction of acid and bases, how acid and bases cancel out each other effect, and many more interesting things that we use in our day to day life. अब हम डेली अपने डे टू डे लाइफ में एसिड हमारा क्या यूज़ करते हैं, हम लोग बेसिस का क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट कहाँ यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। डू यू नो में आपका दिया है कि लिटमस सोल्यूशन एक पर्पल डाई होता है जो हम लाइकन से मिलता है हमें। लाइकन्स यानी कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगी, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थैलोफाइटा, जो कि एक थैलोफाइटा का प्लांट है। एंड ये एक इंडिकेटर है जो लिटमस सोल्यूशन, वाइल द लिटमस सोल्यूशन, अगर लिटमस सोल्यूशन ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है तो हमारा ये नॉर्मल कलर में रहता है, और बाकी हमने ऊपर ये सब आता नहीं है पेपर में। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा ये है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस इन वाटर। एसिड को जब हम पानी में मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, कैसे रिएक्शन शो करेगा, और जब बेसिस को पानी में मिलाएंगे तो वो क्या रिएक्शन शो करेगा। सबसे पहले एसिड्स इन वाटर में आप देख लेंगे, एसिड आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ हाइड्रोजन आयन। एसिड क्या करता है, एसिड आयोनाइज करता है वाटर में खुद को H+ आयन हाइड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। ये क्या करते हैं, जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं HCl + H2O ऐसा है, ठीक है, तो उसमें से ये क्या रिलीज करता है, H+ हाइड्रोजन आयन। आयन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पर पॉजिटिव का चार्ज है, H और प्लस है, तो दिस वाई दिस इज कॉल्ड आयन। ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि ये आयन है। दे रिएक्ट विद सर्टन सबस्टांसेस टू गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट्स। ये कुछ चीज़ों के साथ हमारे रिएक्शंस को करते हैं तो कुछ देने के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, एसिड के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एसिड को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते, लाइक आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, गैसेज स्टेट में, इसलिए एरो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं HCl + Zn गिव ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ विथ एसिड और बेस को एक साथ कराते हैं तो हमें ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इन वाटर दे न्यूट्रलाइज अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस वाटर में क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेसिस आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस OH हाइड। बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे एसिड H+ आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, बट हमारे बेसिस OH- मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दे रिएक्ट विद सर्टेन सबस्टांसेस टू गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। एसिड विद एसिड किसके साथ एसिड के साथ बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हमारे बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस वाटर देते हैं, विद सर्टन मेटल सॉल्ट। अगर हम किसी मेटल सॉल्ट के साथ बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट देते हैं। एवरीडे का एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्टोमक में एसिड होता है, सोप का सोल्यूशन बेस होता है, एंटा एसिड हम लेते हैं जब हमारे स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है। ये ओवरऑल हमारा स्लाइड नॉर्मल चीज़ों के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहा है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं बेसिस के साथ। इन द सेम मैनर बेसिस हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, OH- आयंस देते हैं। एसिड्स के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड सर्टन मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। ये बहुत ईजी सी चीज़ है, और इसमें सॉइल pH अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, बस दैट्स ऑल। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। नाउ हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ सर्टन मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके मेटल्स के साथ
एसिड एंड बेस आपस में नहीं रिएक्ट करेंगे, वो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। एसिड मेटल के साथ और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल मोर रिएक्टिव देन अ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अ साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं और जब जो हमारा विद द मेटल ऐसे मेटल के साथ जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज हम नेक्स्ट चैप्टर में बस पढ़ने ही वाले हैं, तब आप इसको समझ जाएंगे। एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिव सीरीज में, तो वो क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एक्सपेरिमेंट आप यहाँ जनरल इक्वेशन देख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल गिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, 2HCl प्लस Zn गिव ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। एक्सपेरिमेंट क्या है, डाइल्यूट HCl है, उसके अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैनुअल्स की स्ट्रिप डाली हुई है। फिर जब हम और HCl और जिंक ग्रैनुअल की स्ट्रिप आपस में रिएक्ट करके बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारे टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल रहा है। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है। ऑलवेज रिमेंबर, आप इसको हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। मेटल्स दैट रिएक्ट विथ एसिड, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विथ एसिड। ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। एग्जाम्पल नाउ हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है Zn प्लस 2HCl गिव ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल डैट रिएक्ट विथ एसिड, ऐसे मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन गैस से ऊपर होते हैं। काकू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े हैं चाप। एसन इसमें दिया हुआ है, जो हमारा ये ऊपर पीपीटी बनी हुई है उसमें कलरफुल दिया हुआ है। एसन नहीं रहता है, बट हमारे क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चाप मतलब CHAAP, पहले प्लैटिनम भी रहता था पर अब प्लैटिनम को हटा दिया गया है। तो जो हमारा हाइड्रोजन है हमारा फिफ्थ नंबर पे पीछे से। तो हमारा गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल हैं। अगर हम उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कोई भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन और सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बट उसके ऊपर जो हमारे मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड टिन, अगर हम इनको रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ तो हमें साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये बात एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के नीचे वाले रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस के ऊपर वाले जितने मेटल हैं उनको हम वो रिएक्ट करते हैं हमारे। और ये जो हमारा दिया हुआ KNaCl, MgAl, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, ये जो मेटल्स हैं इन्हीं को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, जो मैं पिछले 2 क्लास में आपको बार बार कह रही हूँ कि हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, बट वो इसी PPT में है, ठीक है। मेटल बिलो हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। अब हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिए। इफरवेशन, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। इफरवेशन होता है बबलिंग एंड फोमिंग साउंड ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इफरवेशन ये हो गया। दिस रिएक्शन में मिक्सचर में बिकम वार्म। ऐसे रिएक्शन का एसिड को जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमारा हीट प्रोड्यूस करता है, एक्सोथर्मिक है। ए साल्ट इज फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्ट फॉर्म होगा। नाउ कम टू बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल। व्हाट हैपेंस व्हेन बेसिस रिएक्ट विथ मेटल? When a base, अल्कली को ही हम बेस कहते हैं, रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल लाइक जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम के साथ जब अल्कली रिएक्ट होता है तो वो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करता है। इन द सेम मैनर ऑफ एसिड, एसिड की तरह ही बेसिस भी हमारे जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं, हमने यहाँ HCl लिया था एसिड में, बट बेसिस में हम NaOH लेने वाले हैं। जिंक ग्रैनुअल्स या स्ट्रिप, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलेंगे। जो हमारा यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। Zn प्लस 2 NaOH गिव Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। गाइस इस जो इक्वेशन है यहाँ पे सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन जिसमें हो रहा है, ये श्योर एंड सर्टन ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में फंसेगा 10th बोर्ड एग्जाम में, और आप इसको ऐसे ही बैलेंस के साथ आप इसको लर्न कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आता है तो बैलेंस करने के लिए ही आता है, तो आप इसको पहले से याद करके जाइए। मेटल डैट रिएक्ट विथ बेसिस, जिंक, एल्यूमिनियम एंड टिन रिएक्ट विथ बेसिस। सारे के सारे मेटल्स हमारे नोट में देखिए दिया हुआ है कि ना, हमारे सारे के सारे हमारे जो बेसिस है वो हमारे
मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे बेसेस जो हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक मेटल्स कहते हैं। और उनमें हमारे 2 मेटल्स आते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम। आपके एनसीईआरटी में जिंक और एल्यूमिनियम मेंशन है, बस यहाँ पे टिन भी मेंशन है, वो कोई गलत नहीं है बट एक्स्ट्रा है, ठीक है। रिमेंबर रखें, साल्ट इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। और शॉर्ट में कहे तो एसिड प्लस द मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एंड बेसिस प्लस द मेटल गिव salt and hydrogen gas. Now, how do metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid? क्या होगा जब एसिड हमारे मेटल कार्बोनेट के साथ एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे? मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल का कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारे पीछे जब हमारे मेटल्स एसिड के साथ और बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहे थे। सॉल्ट वाटर नहीं वहाँ बन रहा था, वहाँ क्या बन रहा था? हाइड्रोजन गैस बन रहा था। बट यहाँ पे हमारा सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऊपर की लाइन याद कर लो, बाकी आप कर लोगे। लाइए, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। एसिड को जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? व्हेन अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एन एसिड इट फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इक्वेशन याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम का कार्बोनेट क्या हो? कैल्शियम हमारा मेटल है और कार्बोनेट हमारा CO3। क्लास 9th में आपने फार्मूला मेकिंग सीखी होगी। अभी मैं यहाँ पे फार्मूला मेकिंग करना नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको फार्मूला बनाना आता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हमारा मेटल है और CO3 हमारा कार्बोनेट है। CO3 2- कार्बोनेट होता है बट Ca2+ हमारी वैलेंसी होती है कैल्शियम की। दोनों का क्रिस क्रॉस करते हैं तो 2 हमारा कट जाता है और CaCO3 का फॉर्मेशन होता है। मैंने शॉर्ट में बता दिया। और एसिड हमने HCl ले रखा है। अब जब हमारा मेटल कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्ट और वाटर बनाएगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिए, आपके इसमें मेंशन है, किसमें? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। आगे लेक्चर में हम एनसीईआरटी फुल ऑन रीड करेंगे और उसके कुछ पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। सो बी विद मी एट लास्ट। टेक अ मेटल कार्बोनेट एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक कॉनिकल फ्लास्क में आपको HCl लेना है और उसमें आपको ऐड करना है HCl लेना है, उसमें हमें क्या ऐड करना है मेटल कार्बोनेट ऐड करना है। ब्रिस्क इफर्वेसेंस ऑकर ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसा इफर्वेसेंस? ब्रिस्क इफर्वेसेंस ऑकर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो कैसा इफर्वेसेंस होता है? क्या है? ब्रिस्क इफर्वेसेंस। पास द गैस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। ये हमारा बहुत अच्छी इक्वेशन है, आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से दी हुई है और इसको याद करके जाना, ये आता है पेपर में, ठीक है। किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले हमारा क्या करवाया है? कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। आपका क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जब फर्दर इस कैल्शियम क्लोराइड में हम और सारा कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यू पास करते जाते हैं तो हमारा जो लाइम वाटर है वो किस कलर में हो जाता है? मिल्की में हो जाता है। इसको अभी हम डिटेल भी आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको इतना समझिए कि जब मेटल कार्बोनेट हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। ब्रिस्क इफर्वेसेंस के साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जब हम इस गैस को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के में पास करते हैं, किसमें पास करते हैं? लाइम वाटर पास करते हैं तो इस किस कलर में हो जाता है? मिल्की। आप कितने बच्चों को लाइम वाटर ही नहीं पता होगा तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब। बोथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है विथ ब्रिस्क इफर्वेसेंस एंड द गैस टर्न मिल्की में हो जाता है। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रोड्यूस करते हैं। ब्रिस्क इफर्वेसेंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर उसको लाइम वाटर में पास करें तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अंडरस्टैंड? आई होप दैट्स ऑल क्रिस्टल क्लियर। और आपका एग्जाम्पल जो है वो उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और ये पेपर में आएगा। मोर एग्जाम्पल्स में आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी पढ़ते हैं यहाँ पे हम। वरना हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहे कार्बोनेट करे चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट करे, आपकी चीज़ें सेम ही बननी है। बस ये तो मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए दोनों चीज़ें अलग अलग लेकर के आई हूँ। आपका बस यहाँ पे एग्जाम्पल अलग है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है
ठीक है, और ये बना रहा है सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डाइल्यूट HCl को भी तो हम कर रहे हैं लाइम वाटर, तो भी हमारा मिल्की हो रहा है, डेट्स ऑल। टेक अ हाइड्रोजन कार्बोनेट इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑकर ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ गैस, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन लिखी हो, डेट्स ऑल। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से मेटल कार्बोनेट से ही बिल्कुल लिंक है ये, बस थोड़ी चीज़ें बदली हैं। बस चीज़ें क्या बदली हैं, कार्बोनेट में कार्बोनेट था और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। और नीचे दिया है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और फॉर्मेशन करता है पोटेशियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ रिमेंबर वाला पॉइंट आप देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कलरलेस, ओडरलेस एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दिस कन्फर्म्स द रिएक्शन। कोई रिएक्शन हो रहा है, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि लाइम वाटर हमारा क्या है, मिल्की में हो जा रहा है, मीन्स चेंज हो जा रहा है कलर। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ऐसी गैस है जो कलरलेस है, ओडरलेस है और लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, दैट्स ऑल। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल। और अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। Now, how do acid and bases react with each other? It is one of the most इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। अभी तक हमने एसिड को मेटल से, बेस को मेटल से, एसिड को मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन को देख लिया, समझ लिया, और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको पॉइंट आउट भी कर लिया। नाउ एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं जो है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। Now, what is called neutralization? When acid H plus and base OH minus एक साथ रिएक्ट करके सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। When an acid react with a base, they cancel each other properties and form salt and water. हमारी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ना वो एसिडिक मिलेगा ना वो बेसिक मिलेगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। That's why there is called neutralization reaction. Now जनरल इक्वेशन आप देख सकते हैं H plus plus OH minus give H2O, क्योंकि आपको पता है एसिड हमारा H plus आयन देता है, बेस हमारा OH माइनस आयन देता है। ये दोनों आयन्स मिल करके H2O का फॉर्मेशन करते हैं। H प्लस आयन फॉर्म एसिड कंबाइन विथ OH माइनस आयन फॉर्म बेस टू फॉर्म विथ बेस to form water. This meaning ions combines to form salt. अंडरस्टैंड। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, ये बिल्कुल याद करने वाली चीज़ है कि जब हम लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो रेड कलर में होता है, बेस में डालते हैं तो ब्लू कलर में होता है, और न्यूट्रलाइजेशन के बाद कोई चेंज नहीं होता है। हमने पिछले भी वो डू यू नो वाले बॉक्स में इसी लेक्चर में पढ़ा हुआ है। फिनोप्थलीन कलरलेस होता है एसिड में, पिंक होता है बेस में और कलरलेस होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। मेथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज। फिनोप्थलीन हमारा पहले से ही कलरलेस होता है, बेस में पिंक कलर देता है, एसिड में कलरलेस रहता है। मेथाइल ऑरेंज रेड रहता है एसिड में, येलो रहता है बेस में और ऑरेंज रहता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। नाउ हमारा ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, रेड ऑब्लिक ऑरेंज पीएच इज ग्रेटर देन 7, ब्लू ऑब्लिक वायलेट। देखिए पीएच स्केल हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, आगे दिया हुआ है इसी स्लाइड में है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, H प्लस OH माइनस गिव H2O। द रिएक्शन इज कॉल्ड This reaction is called neutralization reaction. The solution become neutral pH equal to 7. जब pH हमारा 7 के बराबर हुआ तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा चीज़ जो है वो एक न्यूट्रल सबस्टांस है। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है, जब हमको एसिडिटी हो जाता है, आपके घर में आप जब ओवर ईटिंग कर लेते हो, इनडाइजेशन हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। तो हमें उस टाइम पे क्या करना रहता है, एंटी एसिड्स का यूज करना रहता है, मतलब बेसिस का यूज करना रहता है, जो हमारी बॉडी में जा करके जो एक्सेस ऑफ एसिड हुआ है, एसिडिटी हुआ है, उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं और हमारा जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। नाउ जब बी स्टिंग कंटेन एसिड, बी स्टिंग, बी के जो डंक होती है उसके में भी एसिड होता है। रबिंग विद बेकिंग सोडा सोल्यूशन बेस गिव्स रिलीफ। एसिड रिलीज कर रही है बी हमारी बॉडी में, उस पर हम बेस रिलीज करके उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक स्टेक लाइम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉप। जो सॉइल हमारा एसिडिक होता है उससे प्लांट ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम कुछ बेसिस मिला करके उसको फर्टाइल बनाते हैं ताकि हमारी एसिड और बेसिस दोनों आपस में रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो जाएं। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इज यूज इन इंडस्ट्री टू ट्रीट एसिडिक और बेसिक वेस्ट वाटर में भी यूज होता है। दैट ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव HCl प्लस NaOH एंड दैट गिव NaCl प्लस वाटर। H2SO4 प्लस KOH गिव K2SO4 2H
CH2O। सारे इक्वेशन बैलेंस करके लिखे हुए हैं, आप भी पेपर में बैलेंस करके लिखेंगे। एसिटिक एसिड हमारा एक वीक एसिड होता है, इसका pH 7 से थोड़ा ही कम होता है, मतलब 5-6 के अराउंड ही होता है। अभी हम बेस ये pH स्केल का याद रखेंगे, फिर से पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो CH3COOH प्लस CaOH होल ट्वाइस क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन करता है CH3COO होल ट्वाइस Ca प्लस 2H2O। एक ऐसा अच्छा सा इक्वेशन याद कर लेना चाहिए, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है। वैसे आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बट स्टिल वी हैव टू नो। एक्टिविटी एक दी हुई है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन प्लस फेनोल्फथलीन सोल्यूशन। एसिड प्लस इंडिकेटर कलरलेस, एसिड बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड। देखिए एसिड है और इंडिकेटर है, इसमें फेनोल्फथलीन है और एसिड है, इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस मिला रहे हैं, और जैसे जैसे हम बेस ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा सोल्यूशन क्या हो रहा है, कलरलेस हो जा रहा है। मीन्स हमारे पास पहले एसिड था, एसिड में हमने एक ड्रॉप बेस मिलाया, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हुआ, फेनोल्फथलीन के प्रेजेंस में पिंक कलर हो गया, उसमें और वाटर ऐड करें तो अंत में हमारा जो हुआ कलरलेस हो गया, हमारा जो डाइल्यूट HCl के साथ फेनोल्फथलीन इंडिकेटर पड़ा हुआ था। ये क्या शो कर रहा है कि धीरे धीरे हमारे एसिड को बेस जब हम उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहे तो दोनों ने न्यूट्रलाइज कर दिया एक दूसरे को और कलरलेस सोल्यूशन बन गए। तो ये क्या शो कर रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है। ये एक्टिविटी आती है और आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ pH स्केल पे आ जाते हैं। pH स्केल हमारा 0 to 14 होता है। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है pH, ठीक है। एसिडिक अगर pH लेस देन 7 है, 0 से लेके 7 है, अगर pH हमारा लेस देन 7 है तो एसिडिक है, न्यूट्रल तो pH इक्वल टू 7, बेसिक है तो pH इज लेस देन 7, 1-2 के आसपास का हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। अभी हम इसको NCERT रीडिंग करेंगे तो ये चीज़ें NCERT से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड। क्या होगा जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक होता है नेचर में, ये बात याद कर लीजिए। नाउ मेटल ऑक्साइड हमारे क्या होता है, बेस होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, तभी ये एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर ही बना देते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेस ही है। तो बेस और एसिड एक साथ रिएक्ट करके हमेशा से सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं, तो इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएंगे। अंडरस्टैंड। व्हेन अ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एन एसिड इट फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड अ वाटर। मेटल ऑक्साइड ले लिया है, कॉपर ऑक्साइड है क्योंकि ब्लैक कलर में दिया हुआ है डिस्क के अंदर, प्लस एसिड है हमारा पिंक कलर का, वो तो बस आपको ऐसे वो से दे दिया है, और ग्रीन कलर का साल्ट है और हमारा वाटर बन रहा है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इन अ वॉश ग्लास, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिड टू इट, stir gently, salt is formed and dissolve in water, the solution ऑप्टेन कंटेन साल्ट। बस वही कह रहा है कि एसिड को साल्ट में मैंने हमने मेटल ऑक्साइड ले लिया, उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाया, उसको जेंटली स्टर किया तो देखा कि उसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया है। की पॉइंट्स क्या है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, समझ गए। दे रिएक्ट विथ एसिड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये समझने वाली बात है ही, जब तक कोई दो चीज़, एक एसिड है तो अगली बेस होनी चाहिए तभी सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, और अगर एक बेस है तो अगली वाली चीज़ जो है हमारी वो एसिड होनी चाहिए तभी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, एंटासिड टैबलेट कंटेन मैग्नीशियम ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एक्सेस स्टमक एसिड। एसिडिटी में हमको एंटासिड के टैबलेट लेना चाहिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बने होते हैं, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और ये बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड यूज इन इंडस्ट्री एंड न्यूट्रलाइज विथ एसिड टू इम्प्रूव मेमोरी। ये सब चीज़ें हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ी है। नाउ कम टू एग्जाम्पल्स। कॉपर 2 ऑक्साइड दिया हुआ है, डिल का मतलब है यहाँ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया है तो हमें कॉपर क्लोराइड और वाटर मिला है। जिंक सल्फेट बना है इस वाले में, और इसको आप खुद से रीड कर लेगा। नाउ कम टू ऑब्जर्वेशन। द मेटल ऑक्साइड गेट्स कंज्यूम्ड and a salt is formed. The salt usually dissolved in water. No gas is evolved in this reaction. Metal oxide plus acid gives salt and water. No gas is evolved in this reaction. I hope it's crystal clear. नाउ रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड का जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब भी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि अगर कोई चीज़ बेस है और वो किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करा तो पक्का यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है वो एसिडिक है।
क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन तभी होता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी होता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। नाउ ए नॉन मेटल ऑक्साइड मीन्स एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 NaOH गिव Na2CO3 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है, सोडियम कार्बोनेट हमारा एक सॉल्ट है, और H2O वाटर है ही। यू ऑल नो डैट। ऑब्जर्वेशन क्या है? बोथ द रिएक्टेंट डिसअपीयर, अ साल्ट इज फॉर्म्ड विच रिमेन्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, नो गैसेज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। की पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, दे रिएक्ट with bases in a neutralization reaction, the product formed are salt and water. This reaction is a type of chemical combination reaction. ये चीज़ को हम केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? कमेंट करिएगा इसको कमेंट बॉक्स के अंदर। नाउ एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, एग्जांपल ऑफ बेसेस दिया। आई होप यू ऑल बेटर नो इट कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, जहाँ पे OH माइनस आयन निकले वो हमारा बेस होता है। वी ऑल नो डैट। और नॉन मेटल के ऑक्साइड, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, सल्फर हमारा नॉन मेटल है, तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉन मेटल में आ गई। डैट्स ऑल। नाउ कम टू अनदर टॉपिक। अब नाउ अभी तक हमने एसिड का बेस के साथ रिएक्शन देखा, एसिड का मेटल के साथ, बेस का मेटल के साथ, एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ, एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल, ऐसी ऐसी चीज़ें अलग अलग चीज़ें देखी। नाउ कम टू एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है। एसिड एंड बेसिस में बी डिफरेंट इन नेचर एंड प्रॉपर्टीज। वी ऑल नो डैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड गिव H+ आयन इक्वल सोल्यूशन, बेसिस गिव OH माइनस आयन। अभी तक हमने डिफरेंस की बातें करी, बट दे हैव सो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। एक्वा सोल्यूशन में जब ये जाते हैं तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं। सबसे पहले तो यार दोनों के दोनों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, हमने पीछे ही पढ़ लिया है। पहला कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस इन एक्वा सोल्यूशन, बोथ चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। एसिड और बेस एक्वा सोल्यूशन में इंडिकेटर के कलर दोनों के दोनों चेंज करते हैं। वो अलग बात है, अलग अलग कलर चेंज करते हैं। लिटमस रेड कर देता है, एसिड लिटमस को रेड कर देता है, बेस लिटमस को ब्लू कर देता है। एसिड फेनोल्फथालीन को कलरलेस कर देता है और बेस पिंक कर देता है। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है एसिड में और बेस में येलो हो जाता है। बोथ रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। बोथ आर सोर और बिटर इन टेस्ट। एसिड्स आर सोर एंड बेसेस आर बिटर। बोथ आर करोसिव इन नेचर। याद रखना ये बातें, एसिड भी हमारा करोसिव है नेचर में और बेसिस भी हमारा करोसिव है नेचर में। और मेंशन इन टर्म्स ऑफ आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन मींस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एसिड प्रोड्यूस H2O प्लस हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन होता है, कब होता है? जब हम आयोनाइजेशन करते हैं वाटर में। इन एक्वा सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और बेसिस प्रोड्यूस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। ये सब पीछे डिस्कस करा है। देखो अभी इसको एक बार इसको अच्छे से समझो कि है क्या ये। एसिड प्लस वाटर की H2O प्लस एनायन देता है, और बेसिस वाटर में OH माइनस एनायन प्लस एक कटायन देता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है? H2O प्लस, पहले तो क्या बना देता है? H2O प्लस और Cl माइनस, और NaOH प्लस H2O क्या बनाता है? OH माइनस यहाँ निकल रहा है और यहाँ Na प्लस। ठीक है। और ये एक्चुअली यहाँ पे आपको H2O प्लस दिख रहा होगा। ये एक्चुअली जानते हो क्यों होता है? H3O होगा, आई एम सो सॉरी। क्योंकि जानते हो क्या होता है कि जब हाइड्रोजन आयन रहता है ना H प्लस, और वाटर का भी तो आयन टूटा रहता है, तो दोनों मिल जाते हैं तो H3 का फॉर्मेशन कर देता है। सो द प्रेजेंस ऑफ H2O प्लस आयन इन एसिड एंड OH माइनस आयन्स इन बेसिस इन वाटर इज द रीजन फॉर देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। मैंने आपको पहले ही बताया दोनों के दोनों आयंस रिलीज करते हैं वाटर में, और एक H प्लस और एक OH माइनस आयन। डैट्स वाई ये हमारे एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। अच्छा, सब लोग कहते है कि एसिड, अब यहाँ पे इंटेक्स देखिए, NCERT का कटआउट यहाँ पे मैंने लगा दिया है कि एसिड एंड बेसिस हैव सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन। फॉर एग्जांपल बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, एंड बोथ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। बोथ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल एसिड प्रोड्यूस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, इसको कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल बेसिस प्रोड्यूस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। अब इन शॉर्ट में एक समरी बता दूं इस स्लाइड का कि इन एक्वा सॉल्यूशन एसिड प्रोड्यूस H3O प्लस आयन्स एंड बेसिस प्रोड्यूस OH माइनस आयन। शुरू से यही पढ़ना है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ दीज आयन एसिड एंड बेसिस शो सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक चेंजिंग इंडिकेटर कलर, रिएक्टिंग विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर एंड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टैंड? एसिड और बेस में यही कॉमन है कि ये एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ये इंडिकेटर्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। आई होप दैट्स क्रिस्टल क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। क्या होगा एसिड और बेस जब उनको वाटर सोल्यूशन में डालेंगे?
वही जो पीछे बताया था वही होगा। ठीक है, क्या होता है कि एसिड गिव H3O+ और H+ एक्वस आयन इन वाटर। H3O+ कैसे बन जा रहा है अभी पीछे बता दिया है। ओके, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन के आयंस कभी भी अकेले नहीं मौजूद होंगे, ये हमेशा कंबाइन हो जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, H+ आयंस आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसमें H+ आयन या फिर H3O+ हाइड्रोनियम आयन का प्रेजेंस है। बेसिस गिव OH- एक्वस आयन इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल NaOH सॉलिड। H2O के प्रेजेंस में Na+ एक्वस एंड OH- एक्वस का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, बेसिस में भी यही है और एसिड में भी यही है। इन वाटर एसिड प्रोड्यूस H3O+ एक्वस आयन एंड बेसिस प्रोड्यूस OH- एक्वस आयंस। दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़। एनसीईआरटी का पेज का कटआउट लगा हुआ है क्योंकि मुझे ऊपर वाली लाइन्स इसमें से चाहिए थी, ये नहीं, ये हम अभी एक्सपेरिमेंट का आपको पता है हम अलग से लेक्चर लाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, ऐसे कहा जा रहा है कि एक में आपने ग्लूकोज और एसिटिक एसिड डाल रखा है और एक में आपने HCl डाल रखा है, तो कंडक्ट किस में होगा? आपको पता है वीक एसिड्स हमारे आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, अंडरस्टैंड? तो वही है, तो हमारे कंडक्ट किस में होगा? जिसमें HCl होगा, क्योंकि उसमें पार्शियल ही होगा। वीक एसिड में पार्शियल ब्रेकिंग ऑफ आयंस होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्कि HCl में पूरे तरीके से आपका जो है हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, तो दूसरे वाले में बल्ब ग्लो करेगा। अभी ये जो एनसीईआरटी का कटआउट है इसको हम एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ेंगे आगे, इसी लेक्चर में एक बार पूरा कंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ अब हमारे ये आज जहाँ तक पढ़ना था वो एक्चुअली भी कंप्लीट हो चुका है, बट इसको एनसीईआरटी के थ्रू कवर अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू एनसीईआरटी। या लेट्स स्टार्ट विद मी फॉर एनसीईआरटी। देखिए अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस। इसमें क्या दिया एक्टिविटी 2.1.1 में कि हम बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, कुछ एसिड और कुछ बेसिस, उसको हमें लैब में जाना है, टेस्ट ट्यूब में निकाल लेना है, इंडिकेटर उसमें डालना है। जैसे जैसे कलर चेंज होगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें एसिडिक है कौन सी बेसिक है। जो नीचे दी हुई है वो लाइन चलिए मेरे साथ पढ़ लीजिए। दीज इंडिकेटर टेल्स अस वेदर अ सबस्टेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर। ठीक है, एंड देयर आर सम सबस्टेंस व्हिच कलर ऑर्डर चेंज। अभी यहाँ हमने कलर चेंज पढ़ा ना इंडिकेटर के थ्रू, बट ऐसे भी कुछ सबस्टेंस होता है जो ऑर्डर चेंज करते हैं, उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर देते हैं, कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर हैं जैसे कि सम फ्रेशली चॉप्ड ओनियन लेना है प्लास्टिक बैग में अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ द टिप ऑफ द बैग, यही सब है। इसको हम एक्टिविटी का दूसरा करके लेकर के आएंगे, इसका बस कंक्लूजन अभी पढ़ लें। तो इसमें क्या होता है जानते हैं कि हमारा वनीला है, ओनियन है और क्लोव है, कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का ये एक्टिविटी का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट होकर के क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, अभी हमने पीछे ही पढ़कर आया है। ठीक है, देखिए इसमें आप क्या कर रहा है, ये जो आपके सामने डायग्राम एनसीईआरटी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ द एनसीईआरटी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस है बबल्स निकल रहे हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैनुल है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एसिड है एंड जिंक ग्रैनुल हमारा मेटल है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव हाइड्रोजन गैस के बबल्स यहाँ पे निकल रहे हैं जैसा कि इसमें दे रहा है, और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम उसको एक सोप सोल्यूशन में वो हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं, तो वहाँ पे हमको सोप बबल्स फिल्ड हो जा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ और ऊपर आ रहे हैं। और याद रखना हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो जब हम डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे लगाया है सोप सोल्यूशन में, तो बुलबुले फूल रहे हैं, जैसे कि हम बुलबुले मार्केट वगैरह में लेते हैं तो फुलाते हैं ना, वही सेम मैनर में यहाँ पे भी हो रहा है। बुलबुले निकल और बुलबुले के आगे जब हम मैच स्टिक या कैंडल या फिर लाइटर लगा रहे हैं तो वो हमारा हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ फूट रहा है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम के साथ ही पूरा क्वेश्चन आता है, उसमें लेबलिंग एक दो गायब की रहती है, वहाँ पे आपको लेबलिंग करना रहता है। इसको एकदम अच्छे से आप समझ लेंगे और पढ़ के याद करके जाएंगे। यहाँ पे आ गया आपका एसिड और मेटल गिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पीछे वाली एक्टिविटी में यही हो रहा है। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड एज सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हटा करके वहाँ पे खुद आके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। नाउ कम टू एक्टिविटी 2.4।
कि इसमें क्या होगा ना, हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाने वाले हैं, जिंक को। मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउ एवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। मैंने भी पीछे बताया है कि ये सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, ये बस इन्हीं मेटल के साथ है। एल्यूमिनियम हमारा जिंक है, ठीक है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ये हमने ये वाला पीछे डिस्कस कर लिया, एक्टिविटी का कल आएगा, तो अभी मैं इसको यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। नीचे आ जाइए सीधा। द रिएक्शन ऑकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज, टेस्ट ट्यूब ए है हमारे पास, उसमें सोडियम कार्बोनेट है, उसमें HCl है। सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या है, नॉन मेटल का कार्बोनेट है। इसमें HCl मिलाने पर हमें मिल रहा है NaCl, हाइड्रोजन वाटर, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सोडियम एक में कार्बोनेट है और एक में हाइड्रोजन कार्बोनेट है। उसमें HCl मिलाने पर हमें मिल रहा है NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें दोनों में क्या मिला है कार्बन डाइऑक्साइड। और मैं पीछे कह रही थी ना लाइम वाटर, यही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, लाइम वाटर होता है। तो लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं, गैस है जो हमारा, तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा होता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गया। क्या होता है जब हम जो हमने हमारे मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन करा के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया है, उसको जब लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे स्टार बना लीजिए, चांद तारा सितारा जो लगा लीजिए, ये आएगा पेपर में। हमने जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है, जब हम उससे अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा था तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन किया, अभी भी हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाले ही जा रहे हैं, मतलब और पास कर रहे हैं। तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस फॉर्म में, जो सॉल्यूबल है वाटर में। नाउ कम टू लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ इसी कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करके बनाया है, यही चॉक है, यही लाइमस्टोन है। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। आई होप ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नीचे समराइज, आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिविटी 2.6 में जो हो रहा होने दीजिए। इसमें क्या हो रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम HCl मिला रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, यही दिया हुआ। दिस रिएक्शन बना एसिड एंड द बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अंडरलाइन कर लीजिए बुक में। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड गिव साल्ट एंड वाटर। नाउ कम टू रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। यहाँ एक्टिविटी 2.7 कल हम डिस्कस करेंगे। इसमें बस यही कह रहा है, जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड है बीकर में, उसमें HCl डाल रहा है तो क्या हो रहा है, कॉपर क्लोराइड बन जा रहा है और हाइड्रोजन वाटर बन जा रहा है, H2O, यही हो रहा है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू अनदर, ठीक है। व्हाट डू रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, उसके ऊपर दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि नाउ राइट द बैलेंस द इक्वेशन इन द अबव रिएक्शन सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ जब नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्मिंग होगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा एसिडिक होता है नेचर में, यही वहाँ लिखा होगा। कम टू अनदर पॉइंट, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है कि वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट लीड्स टू द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, वी सॉ इन activity that hydrogen seems to be common to all acids. Let us perform in activity to increase whether all the compounds containing hydrogen are acid. Take solution of glucose, alcohol and hydrochloric acid, sulfuric acid, etc. Fix 2 nails on a cork and place the cork in a 100 ml beaker. Convert the nails in the 2 terminals of the 6 volt battery. इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और हमने इसमें ले लिया है ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये वही वाली एक्टिविटी जो भी मैंने पीछे बताई थी, जैसा आपको सेटअप में दिख रहा है। एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वह तो रिपीट विद डाइल्यूट, सबके साथ आप करंट ऑन करके देखिए तो जिसमें आपका कंडक्ट हो रहा हो इलेक्ट्रिसिटी, आपका वही एसिड है, क्योंकि एसिड और बेसिस में ही हमारा क्या होता है, कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्लूकोज और एसिटिक एसिड में ग्लूकोज और अल्कोहल, भले उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आयन्स है, बट वो वीक एसिड है एंड वो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जहाँ पर हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होगा वहीं पर बस आपका क्या होगा, कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी। अभी आगे आपको बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, वो भी देख लेंगे।
तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अंडरलाइन करते जाइए, पूरा उतना अंडरलाइन कर लीजिए कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, अंडरलाइन, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जिसमें एसिड है उससे फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, तभी तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाई आयंस, क्योंकि अभी हमने पीछे वही कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं। एसिड कंटेन H प्लस आयन, H कटायन एंड अनायन सच एज Cl माइनस इन HCl। HCl जब हमारा ब्रेक डाउन होता है तो उसमें हमारा क्या बनता है, Cl माइनस हमारा बनता है अनायन और हमारा H प्लस बनता है कटायन। इन HNO3, SO4 इन H2, ये सब में सिंस द कटायन प्रेजेंट इन एसिड इफ H प्लस देन सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस at solution which are responsible for the acidic properties. Now repeat with the base, सब कुछ साइज का ना एक्टिविटी 2.9 पे आ जाएंगे कि that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water, जब तक पानी रहेगा तभी हमारा HCl आयन प्रोड्यूस होगा। HCl प्लस वाटर की H2O प्लस प्लस Cl माइनस, फिर H प्लस हमारा अकेले नहीं रह सकता है, वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। फिर NaOH को हम H2O के प्रेजेंस में Na प्लस OH माइनस एक्वस आयंस में तोड़ सकते हैं। वी आर एट द एंड ऑफ आवर सेशन, बस हम इसमें एक्टिविटी 2.10 के ऊपर ही पढ़ेंगे, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पोटेशियम है यहाँ पे K आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के प्रेजेंस में K प्लस एक्वस आयंस और OH माइनस एक्वस आयंस का प्रोडक्शन करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है जो वाटर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम 2 प्लस 2 OH एक्वस आयंस का फॉर्मेशन करता है। बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, बेसेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, ऐसे बेसेस जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं हम उनको एल्कली कहते हैं। ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, एन एल्कली इन अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे। हम कहते हैं कि एसिड प्लस बेस के सॉल्ट प्लस वाटर कैसे होता है। एसिड क्या जनरेट करता है, एसिड करता है H प्लस आयन, बेस OH माइनस आयन, H प्लस और OH माइनस मिलके हमको वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, और जो हमारे X और M का जो पार्ट दिया हुआ है वो MX जो है वो हमारे सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव H2O। इसके आगे से कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप यहाँ लिख लेटर सी व्हाट इज इन्वॉल्व इन वाटर इज मिक्स विद एसिड, और बेस में वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, ये कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, वी आर कंटिन्यूइंग पार्ट 2 टुमारो, डेट 30 जुलाई 2026। तो एक बहुत ऊपर अच्छी लाइन लिखी हुई है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट विथ नॉलेज टुडे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ कम टुमारो, एंड जो भी प्रॉब्लम हो रही हो एक्सप्लेनेशन में या जो भी चीज़ें का प्रॉब्लम हो रहा है वो प्लीज़ कमेंट डाउन in the comment box, and lots of love from my side. Thank you so much, मिलते हैं फिर कल से एक न्यू सेशन के साथ।